Hey guys, I'm Akhil and welcome to our new YouTube channel Ask Mr. Boffin. In this channel, we'll be constantly posting some new and awesome videos related to technology. So make sure you subscribe our YouTube channel. आज की वीडियो का थंबनेल देख के जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस जियो के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कैसे इंडिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मिस्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी ने इतने कम वक्त में ना सिर्फ इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव टेक कंपनी जियो की शुरुआत करी। साथ ही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन लोगों की हिस्ट्री के बारे में, जियो की अचीवमेंट, इसके फ्यूचर प्लान्स, रिसेंटली जो इन्होंने फंडिंग रेस करी है गूगल और फेसबुक जैसे बड़े टेक जाइंट से, और कुछ की अनाउंसमेंट फ्रॉम रिलायंस एजीएम। सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो बिकॉज बिलीव मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को कई सारी नई बातें जानने को मिलेगी जियो के बारे में। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जिसको हम लोग जियो के नाम से भी जानते हैं, जो कि आज इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, और हो सकता है आप लोग अभी इसी का 4G नेटवर्क यूज़ करके ये वीडियो भी देख रहे हो। कंपनी को रजिस्टर कराया गया था 2007 में गुजरात के अंदर, और कंपनी की मेन शुरुआत आप लोग कह सकते हैं कि 2010 में हुई, जब रिलायंस ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी में 4,800 करोड़ रुपीज़ में 95% शेयर्स खरीदे। हो सकता है IBSL का नाम आज आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, बट 2010 में IBSL एक अकेली कंपनी थी जिसने 4G ऑक्शन में सारे के सारे 22 सर्कल्स के अंदर इंडिया में ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम जीता था। और क्योंकि अब रिलायंस IBSL के 95% स्टेक ओन करती थी, ये मेजॉरिटी स्टेक होल्डर थी, तो इन लोगों ने 2013 जनवरी में IBSL का नाम बदल के जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कर दिया, और इसी के साथ शुरुआत हुई जियो की। इसके बाद की काफ़ी हद तक कहानी आप लोगों को सबको पता ही होगी। जियो ने अपनी 4G सर्विसेज कमर्शियली लॉन्च करी 2016 सितंबर में, और एक साल के अंदर अंदर इन लोगों ने 10 करोड़ लोगों को अपने नेटवर्क में ऐड कर लिया। टिल डेट लगभग 40 करोड़ लोग इन लोगों का 4G नेटवर्क यूज़ करते हैं, और इसी के साथ जियो, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल जैसी बड़ी कंपनियों को हरा के इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बनी। जियो की 4G इंटरनेट सर्विसेज के अलावा इनके और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे जियो फाइबर, जो कि इनकी 4G ब्रॉडबैंड सर्विस का नाम है, और फिर जियो का अपना 4G बजट स्मार्टफोन ब्रांड भी है जिसका नाम है लाइफ मोबाइल, जिसमें इन लोगों ने चाइना की ZTE कॉरपोरेशन के साथ मिल के वाटर 1, वाटर 2, अर्थ 1 जैसे कई सारे 4G बजट स्मार्टफोन भी निकाले हैं। प्लस जियो का फीचर फ़ोन भी है जिसमें व्हाट्सएप और जियो की जितनी भी एप्लीकेशन है उन सब का सपोर्ट है। तो ये तो हमने देखा जियो की हिस्ट्री के बारे में और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, पर क्या ये वही जियो है जिसमें फेसबुक और गूगल जैसे बड़े टेक जायंट्स ने इन्वेस्ट करा है? नहीं, ये वो जियो नहीं है। जिस कंपनी में गूगल, फेसबुक, इंटेल और कॉलकॉम जैसे बड़े टेक जायंट्स ने इन्वेस्ट करा है, जिसके 32.97% शेयर बेच के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने रिसेंटली 1,52,000 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग रेस करी है, उस कंपनी का नाम है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। जी हाँ, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, जो कि पेरेंट कंपनी है जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की। तो जब आप लोगों को मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम लोग देखेंगे कैसे मिस्टर मुकेश अंबानी ने इतने कम वक्त में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव टेक कंपनीज जियो की शुरुआत करी, तो उस जियो से मेरा मतलब था जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, ना कि जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। तो चलिए देखते हैं कि जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड काम क्या करती है, जिसकी वजह से गूगल और फेसबुक जैसी बड़े टेक जाइंट्स ने इस पर इतना पैसा इन्वेस्ट करा है। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, जो कि पेरेंट कंपनी है इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड की, इसको बनाया गया था 2019 में, और अब ये जितने भी रिलायंस के डिजिटल बिजनेस हैं, जैसे जियो की एप्लीकेशन हो गई जो हम लोग अपने फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, या फिर जियो इन्फोकॉम लिमिटेड हो गई, या फिर जो अभी जियो ने रिसेंटली अपनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस लॉन्च करी है जियो मार्ट के नाम से, वो हो गई, ये सब अब जियो प्लेटफॉर्म ही ओन करती है। और हाल ही में जो आप लोगों ने रिलायंस की जियो के शेयर्स बेच के फंडिंग रेस करने की न्यूज़ सुनी होगी, वो शेयर्स भी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के ही थे। रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म में 32.97% के स्टेक बेच के 1,52,000 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग रेस करी है। ये फंडिंग इन्होंने रेस करी है टोटल 12 कंपनीज से, जिसमें गूगल, फेसबुक, इंटेल और कॉलकॉम जैसी कई सारी कंपनियां शामिल हैं, और साथ ही कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म जैसे KKR, सिल्वर लेक, जो कि जानी जाती हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्विटर, स्काइप, अलीबाबा, बायजूस जैसी बड़ी कंपनियों में, ये भी इसका हिस्सा है। इस फंडिंग को रेस करने के बाद रिलायंस एक नेट डेप्ट फ्री कंपनी बन चुकी है, और साथ ही गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियां अब इसकी पार्टनर हैं।
तो नो डाउट रिलायंस जियो का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और इसके साथ देखें तो इनका करंट मार्केट वैल्यूएशन $72 बिलियन का है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी है। तो चलिए अब जियो प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन पोर्टफोलियो देखते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स और माइंड ब्लोइंग है। इसमें जियो सावन, जियो मीट, जियो मार्ट और माई जियो जैसी टोटल 20 एप्लीकेशंस हैं। एक नॉर्मल आदमी अपनी डेली लाइफ में जिन भी चीज़ों के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकता है, तब चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, मैसेजिंग, म्यूज़िक, मूवी स्ट्रीमिंग या डिजिटल पेमेंट्स ही क्यों ना हो, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी के लिए आपको जियो प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कोई ना कोई एप्लीकेशन मार्केट में मिल जाएगी। इस पिक्चर को देख के आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जियो कैसे अपने मार्केट के बड़े बड़े और वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को या तो ऑलरेडी टक्कर दे रहा है या फिर उसकी तैयारी कर रहा है। तब चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के लिए जियो मार्ट हो, गूगल मीट, जूम के लिए जियो मीट हो, या फिर स्पॉटिफाई और गाना के लिए जियो सावन ही क्यों ना हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम में जियो इन सारी कंपनीज़ के लिए इंडिया में एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन प्रूव होने वाला है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जियो ने जो अपना ऑलरेडी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से अपना 40 करोड़ लोगों का जो यूज़र बेस बना रखा है, वो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, और जियो इसका सीधा सीधा फ़ायदा उठा भी रहा है। अगर आप माई जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखें, जो एप्लीकेशन पहले कभी खाली डेटा रिचार्ज और डेटा बैलेंस चेक करने के लिए यूज़ होती थी, आज जियो ने उसमें जियो सावन, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड जैसी और एप्लीकेशंस को भी इंटीग्रेट कर दिया है। मतलब आप डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन के अंदर से इन सारी एप्लीकेशंस को भी चला सकते हैं। अगर आप माई जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो इनडायरेक्टली आप इन सारी एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड कर रहे हैं। ये काफ़ी हद तक चाइना के वी चैट के जैसा है, जहाँ पे आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर सोशल मीडिया, म्यूज़िक, पेमेंट सब कुछ इंटीग्रेट मिलता है। तो ये तो हमने जियो का ऐप पोर्टफोलियो देखा, तो अब इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। इसका मतलब जिन कंपनीज़ और जिन स्टार्टअप में जियो ने इन्वेस्ट करा है, इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी इनके ऐप पोर्टफोलियो की तरह बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स और फ्यूचर फोकस्ड है। जिनमें से कुछ कंपनीज़ हैं हैप्टिक.ai, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिनमें इनके कस्टमर्स जाके अपनी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग एक AI कन्वर्सेशनल सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए चैटबॉट हो गए, कस्टमर सर्विस के लिए बॉट्स हो गए, या फिर व्हाट्सएप के चैटबॉट्स हो गए। जियो इस कंपनी में 87% स्टेक ओन करती है, और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें जियो प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप का जो इंटीग्रेशन होने वाला है, उसमें भी हैप्टिक.ai की तरफ से कन्वर्सेशनल AI सिस्टम्स दिखाई दें। अगली कंपनी है एमबाइब, जो कि एक AI बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, और जियो इस कंपनी में 72.69% स्टेक ओन करती है। एमबाइब स्कूल लेवल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई, नीट, रेलवे, बैंक पीओ के लिए पर्सनलाइज कंटेंट, टेस्ट और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ AI। सो ऑलरेडी इस मार्केट में दो बड़े प्लेयर जो है अनअकैडमी और बायजूस एग्जिस्ट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि एमबाइब इन दोनों के लिए आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन प्रूव हो सकती है। तीसरी कंपनी है रेवरी, जो कि एक क्लाउड बेस्ड लैंग्वेज एज अ सर्विस प्रोवाइडर है। तो रेवरी काम क्या करती है, उसको समझने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि आप लोगों ने कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाई जिसमें सारा कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है, पर आप लोग चाहते हैं कि जो हिंदी, पंजाबी और तमिल बोलने वाले लोग हैं, या जिन्हें सिर्फ अपनी खाली नेटिव लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज आती है, वो लोग भी आपकी एप्लीकेशन का यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए आप लोग रेवरी की क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रेवरी आपके लिए आपके सारे कंटेंट को इनकी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगी। जियो इस कंपनी में 83.3% स्टेक्स ओन करती है। अगली कंपनी है फाइंड, जो कि एक फैशन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और ये आपके लोकल फैशन रिटेल स्टोर को ऑनलाइन बायर्स से कनेक्ट करती है। आप इसको फैशन इंडस्ट्री का जियो मार्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी इज़ ग्रैब, जो कि एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, और ये लास्ट माइल डिलीवरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ऑनलाइन ग्रॉसरी, रेस्टोरेंट जैसे बिजनेसेस के लिए। फिर सावन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप थी, और फिर 2018 में रिलायंस ने इसमें मेजॉरिटी स्टेक्स खरीद लिए, और उसके बाद इसको मर्ज कर दिया अपने जियो म्यूज़िक के साथ। अब हम इसे जियो सावन के नाम से जानते हैं। जियो सावन का करंट वैल्यूएशन $1 बिलियन का है। तो गाइज हमारी लिस्ट की लास्ट कंपनी है टेसरैक्ट VR, जो एक मुंबई बेस्ड वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप है, और रिसेंटली जो जियो ने अपना जियो ग्लास मिक्स रियलिटी हेडसेट लॉन्च करा है, वो इसी कंपनी ने बनाया है। तो जियो ग्लास के बारे में हम आने वाले सेक्शन में और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इस साल के AGM का ये एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट था, और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस प्रोडक्ट के बारे में।
तो जियो प्लेटफॉर्म का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इन लोगों ने कितना ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करा है नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और क्लाउड पे। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में इस साल की रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग की कुछ की अनाउंसमेंट और प्रोडक्ट लॉन्चेस भी देख लेते हैं। तो इस साल की रिलायंस एजीएम की सबसे बड़ी और सबसे पहली अनाउंसमेंट इनके 5G नेटवर्क को लेके थी। जियो अगले साल तक अपने 5G नेटवर्क को कमर्शियली लेकर आने वाला है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इन्होंने अपना सारा का सारा 5G नेटवर्क के लिए जो भी टेक स्टैक या फिर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो इन्होंने इंडिया में खुद ही बनाया है। और जिन लोगों को नहीं पता, एक नॉर्मल 4G कनेक्शन और 5G में डिफरेंस 100 टाइम्स है। मतलब एक 5G कनेक्शन आपके 4G से 100 टाइम्स फास्टर होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में जियो अकेला ऑपरेटर है जिसका सारा का सारा नेटवर्क ऑल IP नेटवर्क है, जिसका इन्हें काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है अपने 4G नेटवर्क को 5G नेटवर्क में अपडेट करते टाइम। और हमें एक चीज़ ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि अभी बाकी देशों के जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी और प्रोडक्ट को फ़ॉरेन मार्केट में बॉयकॉट किया जा रहा है, इसका फ़ायदा जियो को भी हो सकता है। और जैसा कि कंपनी ने कहा भी है कि ये लोग इंडिया में अपनी 5G टेक्नोलॉजी टेस्ट करने के बाद उसको बाहर के देशों को ऑफ़र भी करेंगे। तो इससे चाइना की ZTE और हुआवी जैसी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जहाँ एक तरफ इंटेल और कॉलकॉम जैसी कंपनियाँ इनकी हार्डवेयर प्रोवाइडर होने वाली हैं 5G टेक के लिए, वहीं दूसरी तरफ ये लोग गूगल के साथ मिलके अपने 4G और 5G बजट स्मार्टफोन्स के लिए एक नया एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार कर रहे हैं। तो अगर अभी जियो की पोजीशन 5G की टर्म्स में देखें, इसके बाकी कंपटीटर्स के हिसाब से ये लोग अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। AGM में मिस्टर मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स की तरफ से नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे 4G, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, ब्लॉकचेन और कंप्यूटर विजन जैसी नई टेक्नोलॉजीज रिलेटेड स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने की बात भी करी। और ये चीज़ हम देख ही चुके हैं कि कंपनी इस डायरेक्शन में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से मूव कर रही है। ये चीज़ हम इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख के समझ ही चुके हैं। AGM की अगली बड़ी अनाउंसमेंट जियो सेटअप बॉक्स की एप्लीकेशन जियो TV प्लस को लेके है। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, ये एप्लीकेशन हम जैसे जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज का यूज़ करके TV शोज़, मूवीज़ और वीडियोस देखना पसंद करते हैं, उन लोगों को ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। क्योंकि जियो TV प्लस के अंदर आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, डिज्नी हॉटस्टार प्लस जैसे टोटल 12 OTT प्रोवाइडर्स का कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे सारा कंटेंट ब्राउज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और यहीं पे आप इसको वॉच भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अब हर सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको हर इंडिविजुअल सर्विस के लिए लॉगिन ID और पासवर्ड बनाने की ज़रूरत है। आपको बस अब जियो TV प्लस के लिए पे करना है और आप उसी के अंदर सारा कंटेंट एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। अगला धमाकेदार प्रोडक्ट जो इस साल जियो ने AGM में लॉन्च करा है और जिसको लेके पूरा टेक वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो है जियो ग्लास। Geo Glass comes with a convenient cable that you can attach to your phone and thus connect to the internet. Let me show you how this works with a holographic video call with Akash and Isha. Hello Geo, please call Akash and Isha. Hey Kiran. Hey there, how are you Akash? I have Akash in the form of a 3D avatar and it feels like he's standing in front of me. Hi, Kiran. Hi Isha. And Isha has joined us in a 2D video call format from a home. GeoGlass allows smooth collaboration across devices and platforms to ensure we stay connected, no matter where we are. And while you're chatting with your colleagues, you can also share presentations that you will be able to view and present on a large virtual screen in any virtual environment you want with the help of GeoGlass. Not only that, you can also have design discussions and deliberations by sharing 3D assets and holograms with your colleagues. The COVID-19 pandemic has prompted one of the most important applications in the immersive space, which is education. GeoGlass is making teachers and students come together in 3D virtual rooms and conduct holographic classes through our Geo Mixed Reality Cloud in real time. We can literally travel to the bylanes of Agra and immerse ourselves in the wonderful architecture of the Taj Mahal, or the pyramids of Giza in Egypt, or the Colosseum
in Rome. With GeoGlass, the traditional way of learning geography will now be history. Okay, I need to get back to the AGM, so I'll see you guys Bye. later. Bye guys. आई होप आप लोगों को ये डेमो वीडियो देख के इस डिवाइस के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पता चला होगा। और जैसे कि हम लोग पिछले सेक्शन में देख ही चुके हैं कि इस मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट को मुंबई के एक वीआर स्टार्टअप टेसरैक्ट वीआर ने बनाया है और इसके लिए उन्होंने 25 एप्लीकेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करी हैं जो इस डिवाइस में चलती हैं। अगली बड़ी अनाउंसमेंट जियो प्लेटफॉर्म्स की तरफ से जियो मीट की थी। जियो मीट जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जियो की तरफ से। कोरोना वायरस की वजह से आज जहां मोस्टली मीटिंग्स और इंटरेक्शन ऑनलाइन हो रही हैं, वैसे में जियो की तरफ से जियो मीट का निकलना एक स्मार्ट मूव था। इवन दो मार्केट में स्काइप, जूम और गूगल मीट जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, बट रिसेंटली जो इन प्लेटफॉर्म्स में सिक्योरिटी इश्यूज आई है उसकी वजह से मुझे लगता है कि जियो मीट एक गुड ऑप्शन हो सकता है। प्लस इसमें एज सच नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और मीटिंग आवर्स का कोई लिमिट भी नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है जियो मीट के लिए। जियो को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है जियो मीट का यूआई जूम के जैसा बनाने की वजह से, जो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए एक बहुत ही बेकार डिसीजन था और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट इसके बावजूद जियो मीट के गूगल प्ले स्टोर पे 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं एंड द ऐप इज़ डूइंग प्रिटी वेल। तो इसी के साथ लास्ट मेन अनाउंसमेंट में चलते हैं जो कि जियो मार्ट की है। जियो मार्ट एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होने वाला है आपके लोकल किराना स्टोर और रिटेलर्स के लिए। इसका मतलब आप घर बैठे अपने घर की पास की दुकान से सामान ऑनलाइन मंगवा पाएंगे जियो मार्ट की एप्लीकेशन का यूज़ करके। जियो मार्ट इन लोकल स्टोर्स को टेक सपोर्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और डिजिटल पेमेंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और इसकी वजह से ना सिर्फ आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस बट आने वाले टाइम में आपका ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। जियो मार्ट की सर्विसेज अभी 20+ सिटीज़ में अवेलेबल है और जिसमें ये लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ग्रॉसरी और डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर जियो मार्ट अपनी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, फार्मा और हेल्थ केयर में भी प्रोवाइड करेगा। जियो मार्ट की मदद से आप लोग अपने घर की पास वाली रिलायंस रिटेल स्टोर से भी सामान ऑनलाइन मंगवा पाएंगे। और क्योंकि अब फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स में पार्टनर है, तो इन फ्यूचर ये लोग जियो मार्ट इनेबल स्टोर्स को व्हाट्सएप में ही इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें आप ऑर्डर से लेके पेमेंट सब कुछ व्हाट्सएप पे ही कर पाएंगे। तो ये 30 साल की रिलायंस एजीएम की कुछ की अनाउंसमेंट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी सारी नई बातें जानने को मिली होगी जियो के बारे में। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ भी इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में नीचे प्लीज़ अपना सजेशन और फीडबैक ज़रूर दें हमें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को हम आपके लिए और अच्छा बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी नई ऑसम टेक वीडियोज़ लाते रहेंगे। सो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।